जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि नालंदा ओल्ड स्कूल मलीपुर रोड सहारनपुर में नॉर्थ जोन फर्स्ट चेस चैंपियनशिप होने जा रही है, जो 28 सितंबर को ओपनिंग होगी और 1 अक्टूबर को उसकी क्लोजिंग होनी है। ऑफिशियली एंट्री लगभग 3700 आ चुकी हैं, लेकिन जिनकी कंसेंट है अभी तक पार्टिसिपेंट्स की वो मोर देन 1500 हैं जो 4 दिन तक यहीं पर स्टे करेंगे। उसके लिए लगभग 20 हमारे टेक्निकल रेफरीज हैं जो जिनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, और बॉयज एंड गर्ल्स ये दोनों के लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सहारनपुर में फर्स्ट टाइम कोई भी स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब से पहले कर नहीं पाई, ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या क्या तैयारियां, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्लस्टर है, बहुत सारे स्कूल आ रहे हैं, हाँ, तो उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां हमारे पास जो हैं विद इन कैंपस 2 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक, एक ब्लॉक में बॉयज़ रहेंगे, एक ब्लॉक में गर्ल्स रहेंगी, और जो टेक्निकल ऑफिशियल्स आएंगे उनके लिए एक अलग से अरेंजमेंट किया हुआ है। जो मैंने बताया कि लगभग 1500 छात्र छात्रा आएंगे, तो सबकी व्यवस्था यहाँ पर कैंपस में रुकने की है। वो अलग बात है कि कुछ की कंसेंट इस तरह की है कि बाहर रुकना चाहेंगे, वो फ्री हैंड है, अपनी मर्जी से कहीं बाहर रुकना चाहें, अदरवाइज स्कूल सबको जो है एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अपना एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे समय में खेल कूद के ऊपर बहुत महत्व दिया जाता था जब हमारी स्कूलिंग और कॉलेजिंग हुआ करती थी, लेकिन अब स्कूलों के पास संसाधन ही नहीं है। आप देखते होंगे प्लेग्राउंड्स तक नहीं है बहुत अच्छे स्कूलों के पास में, जो अच्छे अच्छे स्कूल माने जाते हैं, लेकिन प्लेग्राउंड का अभाव है। हमारे पास जो है लगभग 2 एकड़ से भी ज़्यादा का, आपने देखा होगा, स्टेडियम बना हुआ है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप हमने की हैं। तो हमारा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जो है, होल डेवलपमेंट अगर बच्चे का करना है कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद बहुत जरूरी है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए खेल कूदों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। टूर्नामेंट जो है ये सीबीएसई का नॉर्थ जोन 1, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिले और पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे जिले जो हैं वो इसमें, उसके जो सीबीएसई स्कूल है जिनमें से 412 स्कूल ने टोटल रजिस्ट्रेशन कराया था, और तकरीबन 200 स्कूल यहाँ पर खेलने के लिए आने वाले हैं। इसमें 8 कैटेगरी में टूर्नामेंट्स होंगे, जिसमें अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में मिक्स्ड और गर्ल्स दोनों का अलग अलग टूर्नामेंट होगा। इनमें से जो टॉप की 2 टीम है वो सीबीएसई के नेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, और वहां जाके नेशनल टूर्नामेंट जो उसमें जीतेंगी वो आगे एसजीएफआई और जो नेशनल टूर्नामेंट होता है टीम का, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेंगी, जो कि जालंधर में होने वाला है। जालंधर में अक्टूबर के अंदर है, 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर। सहारनपुर जिला शतरंज संघ जो है उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन पिछले वर्ष हुआ, और तभी से हम अपना बहुत शतरंज के मामले में बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने एक टूर्नामेंट कराना था, तो हमें यहाँ पर आए, अपना नालंदा स्कूल से हमारा संपर्क हुआ, तो इनका बहुत सहयोग मिला, और उसी तरह से जब आगे बात चली तो इनको भी अपना जो है बहुत इंटरेस्ट आया शतरंज में। आगे अब ये टूर्नामेंट हमारे चलते रहते हैं जैसे, तो अब ये सीबीएसई का नॉर्थ जोन का फर्स्ट का टूर्नामेंट मिला, तो वो अपना यहाँ पे उसका आयोजन हो रहा है, और हमारी एसोसिएशन इसमें पूरा सहयोग करती है। और हमारे जो आर्बिटर आएंगे, जो निर्णायक होते हैं शतरंज के, जैसे आप अंपायर समझ लीजिए या रेफरी समझ लीजिए, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। उन्हीं में से एक हमारे सचिव जी हैं जो संस्था के, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफाइड आर्बिटर हैं, यानी कि अंपायर चेस के जैसे बोल देते हैं आप, वो हैं। अच्छा, नमस्कार। मैं तो पहले नालंदा वर्ल्ड स्कूल की फ़िलॉसफी के बारे में कहना चाहूँगी। नालंदा वर्ल्ड स्कूल ने शुरू से ही कोशिश करी है कि हम लोग मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर, दोनों लेवल पर और शारीरिक स्तर पर सभी बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए ही करा था। वो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ही हमारा हमेशा टारगेट रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जो है हर तरह से अपने आप को डेवलप करे। इसी के अंदर हम लोगों ने कई टूर्नामेंट्स कराए हैं, काफ़ी, जैसे बास्केटबॉल करवाया है, क्रिकेट भी करवाया है, और अब हम लोगों को ये मौका मिला था सीबीएसई से कि हम लोग ये नॉर्थ जोन 1 चेस टूर्नामेंट करा सकें, जिसमें हम लोग के पास करीब 3700 एंट्रीज़ हम लोग के पास आई हैं, और उसमें से कंसेंट कंफर्म हो गई करीब 1550 की। तो वो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है। और हम लोग इसी प्रांगण में, इसी में 2 ब्लॉक्स हम लोग के जो हैं, उसमें हम लोग गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग दोनों के ब्लॉक्स में हम लोग उनका अरेंजमेंट करके
और हम लोगों ने पूरे व्यवस्था करी है। वैसे तो हम लोगों ने बास्केटबॉल का टूर्नामेंट भी पहले करवाया था, तो वो भी हम लोग का बड़ा सफल रहा था। इस बार हम लोगों को जो करना है उसमें हम लोग के पास गर्ल्स भी करीब 450-500 गर्ल्स हम लोग के पास इधर वाले ब्लॉक में होंगी, और उधर वाले ब्लॉक में करीब 700-750 बच्चे भी होंगे। तो कैटेगरी वाइज हम लोगों ने उनको अलग करा हुआ है। और जो स्कूल्स ने पार्टिसिपेट करा है वो हम लोगों के आगरा के भी हैं, बरेली के जो नई डिस्ट्रिक्ट सेट हुई हैं तो वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, आगरा से, बरेली से, नोएडा से, गाज़ियाबाद से। तो ऐसे हम लोगों का कवरेज जो है पूरे ऑल ओवर वेस्टर्न यूपी और ये उत्तराखंड का, तो ये पूरा हम लोग के पास कवरेज भी है। तो हम लोगों को इस भी बात का गर्व है कि नालंदा वर्ड स्कूल को ये चांस मिला है। एज अ प्रिंसिपल मुझे फील होता है कि ऐसे इस मौके को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज़ बेस्ट एज़ पॉसिबल हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड करें। और बाकी हम लोगों का जो रोज़ का जो नियम है हम लोगों ने उस हिसाब से बनाया हुआ है। हम लोग का यहाँ पे इन हाउस पूरा भोजन का और उन लोगों के नाश्ता वगैरह सब कुछ का अरेंजमेंट है। मैचेस भी हम लोग सारे इन हाउस रखे हैं अपने, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर हम लोगों का कोई बरसात होती है, कोई वेदर की प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोगों ने सारा अपना इन हाउस रखा है। बच्चों के रुकने का अरेंजमेंट भी अंदर है। तो सवेरे उठने का नियम वही होगा, करीब 5-5:30 बजे से हम लोग के 3 राउंड्स दिन में होंगे। एक मॉर्निंग का राउंड है जो करीब 9 बजे से शुरू होगा, एक आफ्टरनून राउंड आफ्टर लंच, और एक इवनिंग का राउंड है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बच्चा जो है वो 10 बजे तक फ्री हो करके रिलैक्स कर सके और बच्चा सवेरे उठ के फ्रेश होकर फिर अपने नेकेड राउंड कर सके।